हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के 180 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस है, जिसका आज हम लोग पार्ट 3 यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, इसमें 1 से लेके 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और बाकी के बचे क्वेश्चन को हम लोग आगे वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो क्या होगा, शक्ति को बढ़ा सकता है, यह गलत है। वोल्टता को बढ़ा सकता है, यह सही है। वोल्टता को घटा सकता है, यह भी सही है। और धारा और वोल्टता को माप सकता है, यह क्या है, गलत है। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 और 3, जो कि है ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो वोल्टता को घटा सकता है एवं बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर जो है किसे कहते हैं, ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से एसी वोल्टेज को बढ़ाता या घटाया जाता है ट्रांसफार्मर कहलाता है। और ट्रांसफार्मर शक्ति और आवृत्ति को नहीं बदलता है। किसको किसको, शक्ति और आवृत्ति को ट्रांसफार्मर क्या करता है, नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के आविष्कार किसने किए? इसका सही उत्तर ऑप्शन पी, थॉमस अल्वा एडिसन। विद्युत बल्ब के आविष्कारक थे थॉमस अल्वा एडिसन। ये थॉमस अल्वा एडिसन जो ये थे, ये महान अमेरिकी आविष्कारक थे। ये कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, घड़ी की चाल को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गीगाहर्ट्ज में। घड़ी की मतलब क्लॉक की चाल को हम लोग मापते हैं गीगाहर्ट्ज। 1 गीगा को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। 1 गीगाहर्ट्ज बराबर होता है 10 के पावर 9 हर्ट्ज। 1 गीगाहर्ट्ज बराबर होता है 10 के पावर 9 हर्ट्ज। ये भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है कंप्लीट 180 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया गया है। आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, या फिर आप हमें व्हाट्सअप करें 8622904250 पे किसी भी पीडीएफ या अपडेट के लिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है MG मनीष गुरु करके, आप इसको ज्वाइन करें। और हमारा फेसबुक पेज है MG मनीष गुरु करके, आप इसको लाइक करें। अगला क्वेश्चन है, किसी माइक्रोफोन में ऊर्जा स्थानांतरण होता है, किसमें किसमें होता है? तो देखिए इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, ध्वनि से वैद्युत को। माइक्रोफोन में ध्वनि से विद्युत में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। किसमें किसमें, ध्वनि से विद्युत में। अगला क्वेश्चन, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोधक क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बढ़ता है। किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोधक जो मान है वह बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है यह ओम्स लॉ के बेस्ड पे आधारित है। वी ओम्स लॉ क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल टू आर आई। ये जो R है यही हमारा है प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, क्या है, क्लस्ट्रॉन है। क्लस्ट्रॉन, यहां पे ये होगा क्लस्ट्रॉन एवं मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स। क्या है, क्लस्ट्रॉन एवं मैग्ना ट्यूब्स। माइक्रोवेव ओवन में क्लस्ट्रॉन एवं मैग्ना ट्यूब का प्रयोग होता है। माइक्रोवेव जो ओवन है उसका आविष्कार पेरी स्पेंसर ने किया। इसका आविष्कार कौन किया है माइक्रोवेव ओवन का? तो ये है पेरी स्पेंसर। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, पेरी स्पेंसर। दोस्तों, ये सब जो क्वेश्चन है टोटल 180 प्लस क्वेश्चन है, ये कंप्लीट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, बिहार एसआई, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी के बेस्ड पर ये कंप्लीट 180 प्लस विद्युत धारा के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में भरी होती है, क्या भरी होती है?
इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कम दाब पर जो है पारे की वाष्प, कम दाब पर पारे की वाष्प ट्यूबलाइट में भरी होती है। और ट्यूबलाइट में कांच की एक ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर प्रतिदीप्तिशील पदार्थ फास्फोरस का लेप चढ़ा रहता है। इसके अंदर अक्रिय गैस के साथ पारा की वाष्प भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी, क्या होगा? तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला पिछले क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे, जो है यूनिट में इसका होता है खपत, जो है विद्युत ऊर्जा जो खपत होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला है उपकरणों की संख्या गुने शक्ति गुने घंटा गुने दिन बटे 1000। तो क्या क्या दिया है? उपकरणों की संख्या क्या है? एक बल्ब है, 1 गुने, उसके बाद शक्ति कितना है? तो 100 वाट है, गुने 100 गुने कितना है? घंटा कितना दिया है यहाँ पे देखिए, तो 4 घंटे 4 आवर्स है, तो 4, और एक दिन के लिए है 1 बटे में 1000। ये फॉर्मूला है। पिछले क्लास में भी हम ये फॉर्मूला को लिखे थे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 0.4 यूनिट, जो कि है इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, विद्युत रोधी। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। और प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध जो है यह किसे कहते हैं? तो यह किसी चालक तार से बहने वाली धारा का विरोध करती है, किसी चालक तार से बहने वाली धारा का विरोध करती है, जो कि है प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह युक्ति कौन सी है जो हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में विद्युत आवेश के संग्रहण के लिए प्रयुक्त होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, संधारित्र। संधारित्र वह युक्ति है जो हमारे टीवी, कंप्यूटर, रेडियो सेट में एवं विद्युत आवेश के संग्रहण के लिए प्रयुक्त होता है। संधारित्र का क्षमता, इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, C इक्वल टू Q/V। Q क्या है? Q है आवेश, और V क्या है? तो V है विभवांतर, V विभवांतर है, और C क्या है? तो संधारित्र की क्षमता। तो संधारित्र की क्षमता बराबर आ गया आवेश बटे में विभवांतर। अगला क्वेश्चन, दिष्टकारी एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, इसका प्रयोग किसे परिवर्तित करने के लिए होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, AC वोल्टता को DC वोल्टता में। दिष्टकारी एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो AC वोल्टता को DC वोल्टता में बदलता है, और DC वोल्टता को जो AC में बदलता है वह किसके द्वारा? तो वो है इन्वर्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अपचायी परिणामित्र में AC निर्गत क्या प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, निवेश धारा से अधिक धारा। अपचायी परिणामित्र में AC निर्गत निवेश धारा से अधिक धारा प्रदान करता है, जो निवेश धारा है उससे अधिक धारा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती है, वैद्युत क्षेत्र में इनका मार्ग क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, परवलय। कैथोड किरण विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती है और वैद्युत क्षेत्र में इनका मार्ग परवलय होता है। और जो है ये कैथोड किरणें जो है, या कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। किसका है? इलेक्ट्रॉन का। और जो इलेक्ट्रॉन पर जो है हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट है, एक वैद्युत केतली 220 वोल्ट पर 4 एम्पियर धारा लेती है। 1 केजी पानी को 20 डिग्री से उबालने पर कितना समय लगेगा? उबलते हुए पानी का माप 100 डिग्री सेल्सियस है। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इतना स्पेस में यहाँ हम लोग नहीं डिस्कस कर पाएंगे। इसको हम लोग कल जब ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इसको अच्छे से विस्तार से 105 नंबर जो क्वेश्चन है
इसको विस्तार से डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और जो लोग खुद से इसको सॉल्व करना चाहते हैं वो खुद से सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर आएगा 6.3 मिनट। इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो मैं बता देता हूँ। एक फॉर्मूला लगेगा P = V × I, शक्ति बराबर विभवांतर गुने विद्युत धारा, एक फॉर्मूला लगेगा। दूसरा लगेगा विद्युत ऊर्जा बराबर शक्ति गुने समय, दूसरा लगेगा। और तीसरा जो है इसका फॉर्मूला है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये लगेगा विद्युत ऊर्जा U = MS∆T। ये तीनों का फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्या क्या है ये बता देता हूं। यहाँ पे U है विद्युत ऊर्जा, M है जल का द्रव्यमान और S जो है जल की विशिष्ट ऊष्मा है। तीनों फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 6.3 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, जिसको हम लोग कल के वीडियो में हम लोग इसको लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे पूरे विस्तार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है। 50 वाट के 10 बल्ब 30 दिन के एक महीने में 10 घंटा प्रतिदिन जलाने पर किलोवाट आवर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। देखिए इसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिस्कस किए हैं। यूनिट किस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, तो उपकरण की संख्या गुने उपकरण की शक्ति गुने घंटा कितने आवर्स गुने कितने दिन बटे में 1000 कितना आ जाएगा, इसको बस बैठा देना है। उपकरण की संख्या कितना है, देखिए 10 बल्ब है तो यहाँ पे 10, शक्ति कितना है 50 वाट, तो यहाँ पे आ जाएगा 50, कितने घंटा, तो 10 घंटा दिया है, यहाँ पे आ जाएगा 10, कितने दिन के लिए है, तो 30 दिन के लिए है, बटे में 1000। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 2 3 3 जीरो कट गया, आ जाएगा 5 या 15, 150 जो इसका आ गया 150 यूनिट। इसी को हम लोग या फिर और KWH किलोवाट घंटा यूनिट लिख सकते हैं या फिर किलोवाट घंटा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी 150 किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है 240 वोल्ट एवं 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध होगा, क्या होगा। देखिए ये बहुत सिंपल है। इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, शक्ति बराबर P = V²/R। हमको निकालना क्या है, प्रतिरोध निकालना है। V है यहाँ पे विभवांतर, R है प्रतिरोध और P है शक्ति। तो जब हमको निकालना है प्रतिरोध, R बराबर आ जाएगा V²/P, शक्ति नीचे आ जाएगा। V कितना दिया है, विभवांतर 240 वोल्ट, तो 240 गुने 240 बटे में शक्ति कितना दिया है 60 वाट गुने में 60, इसको जब गुना कर देंगे 6 4 जा 24। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 960 ओम, जो कि है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आप इसको आगे बढ़िए। ये जो भी क्वेश्चन है ये सब सिंगल डे एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है, उसी के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन है ये सब। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रकाश वोल्टीय सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग सौर ऊर्जा को बिजली में क्या करता है, परिवर्तित किया जाता है प्रकाश वोल्टीय सेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, इसको हम लोग डिस्कस भी किए थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, क्या है रेक्टिफायर। कभी कभी हिंदी के स्थान पे इंग्लिश में लिखा रहेगा रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी। देखिए इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। इसमें हम लोग ओम का नियम का फॉर्मूला को लगाएंगे। क्या है, देखिए ये है V = IR। इसमें वोल्टता को समान रखना है। जो यहाँ पे देखिए वोल्टता को जब समान रखना है तो आ जाएगा
I इक्वल टू V बाई R। ये क्या है? ये कांस्टेंट है, इसको समान रखना है। इससे क्या हुआ? इससे क्या पता चल रहा है कि अगर I बढ़ेगा तो R घटेगा और R बढ़ेगा तो I घटेगा। दोनों क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसका क्या बोला गया है? यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है, प्रतिरोध जो है इसको अगर हम लोग दोगुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। आई जो है इसका उल्टा होगा, मतलब कि आधा हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इस हिसाब से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आधी घट जाएगी। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा आधी घट जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 111 नंबर क्वेश्चन है, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, टंगस्टन से। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन क्या है? टंगस्टन का उच्च गलनांक होने के कारण बल्ब में प्रयोग किया जाता है। किसके कारण? टंगस्टन का उच्च गलनांक होने के कारण, हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण। अगला क्वेश्चन 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब डैश ने विद्युत डायनेमो की खोज की। किसने की? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, माइकल फैराडे। क्या है? माइकल फैराडे। 1831 में विद्युत की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब माइकल फैराडे ने विद्युत डायनेमो की खोज की। विद्युत जो डायनेमो है ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो है यहाँ पे ये किस में बदलता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? शुद्ध जो पानी होता है, प्योर वाटर, किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खराब। शुद्ध पानी खराब विद्युतीय चालक है। क्या है? खराब विद्युतीय चालक। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? नहीं है विद्युत का सुचालक, वो बताना है। सबसे पहले विद्युत का सुचालक कौन कौन सा है? अल्युमिनियम सुचालक है, टंगस्टन है, निकल है। चीनी मिट्टी के जो बर्तन है यह नहीं है। हमको इसमें सुचालक नहीं है बताना है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, चीनी मिट्टी के बर्तन। और जो सुचालक जो दिया है, सुचालक का अर्थ क्या होता है? तो सुचालक का अर्थ है जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इस पदार्थ से जो विद्युत धारा जो है यह क्या होता है? प्रवाहित होता है। और जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा तो वो होगा कुचालक। अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो वह है कुचालक। अगला क्वेश्चन, बिजली की मोटर डैश रूपांतरित करती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बिजली की मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। और जो जनरेटर है, विद्युत जनरेटर या डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये जो है डायनामो या विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर या डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। 116 नंबर क्वेश्चन है, एक जनरेटर डैश रूपांतरित करता है। अभी हम लोग जो डिस्कस किए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की जंग क्या होती है? यह कौन सा क्रिया है, कौन सा चेंज है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रासायनिक प्रक्रिया, केमिकल प्रोसेस है। लोहे की जो जंग है यह केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, किस कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सब्जी के छिलके कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। सब्जी का जो छिलका होता है उसके कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन,
पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत डैश पर आधारित है, किस पे? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, फैराडे के नियम पे। जो पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली की सिद्धांत जो है यह फैराडे के नियम पर आधारित है। और जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र जो है वह है ट्रांसफार्मर। किसके सिद्धांत पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर, मतलब रेडियो एक्टिविटी का, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हेनरी बैक्वेरेल। हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था। इंग्लिश में होगा HENRIBECQUEREL। हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैटरी। जो है बैटरी जो उपकरण है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। नेक्स्ट है, बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? यह जनरल क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कितने होते हैं? बिजली के एक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। क्या क्या? एक होता है धनात्मक, एक टर्मिनल है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। और विद्युत सेल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? जो विद्युत सेल है यह 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, और दूसरा होता है द्वितीय सेल, सेकेंडरी सेल। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार नीला न्यूट्रल वायर दर्शाता है, क्या दर्शाता है? जो नीला जो है न्यूट्रल वायर किस रंग का दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। अच्छा, यहां पे दे दिया है जो कोड के अनुसार, यहां पे डायरेक्ट आंसर ही दे दिया है। जो नीला है या न्यूट्रल वायर दर्शाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार जो है, उसके बाद यहाँ पे आएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर दर्शाता है? कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, नीला। जो है इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार नीला जो है या न्यूट्रल वायर दर्शाता है। और जो येलो एंड ग्रीन, हरा और जो पीला है यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है प्रोटेक्टिव अर्थ। प्रोटेक्टिव अर्थ जो है यह दर्शाता है ग्रीन एंड येलो, हरा और पीला। अगला क्वेश्चन, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर सर्किट में बिजली की प्रवाह करंट का पता लगाने हेतु प्रयोग में किया जाता है। इसकी सहायता से 10⁻⁻6 एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जाता है। कितना? 10⁻⁻6 एम्पियर तक जो है हम लोग विद्युत धारा को माप सकते हैं गैल्वेनोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ पे इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम लोग रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ओम। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और रेजिस्टेंस बराबर होता है वोल्ट बटे में एम्पियर। और जो ये एम्पियर है, एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का मात्रक है। किसका? विद्युत धारा का। और वाट जो है यह किसका है? तो यह शक्ति का मात्रक है, वाट। और एम्पियर जो है यह धारा का है। और वोल्ट जो है यह है विभवांतर का, विभव या फिर विभवांतर का जो है वोल्ट। 126 नंबर क्वेश्चन, वोल्टेज को स्थिर रखते हेतु यदि अधिक लैंपों का एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन बी, घट जाता है। देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज हुआ है, हम लोग इसमें किस में जोड़ रहे हैं? तो श्रेणी पथ में। देखिए यहाँ पे श्रेणी पथ में है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या है? V = IR।
और भी यहाँ पे नियत है, मतलब I इक्वल टू V बाई R। इसका मतलब क्या हो रहा है, R के बढ़ने पर I घट जाएगा। अगर R अगर बढ़ जाता है, तो I जो है यह घट जाएगा, क्योंकि I जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/R के। तो क्या होगा, अगर R बढ़ जाता है, प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो विद्युत जो धारा है वह घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और श्रेणी में जो है वह प्रतिरोध बढ़ जाता है। यहाँ पे श्रेणी दिया है, श्रेणी में प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा की वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाएगा। कैसे, देखिए इसमें भी है सेम, ओम के अनुसार V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू आई आर, और यहां से आ जाएगा I इक्वल टू V बाई आर। I या R के मान के बढ़ने से विभव बढ़ेगा। देखिए अगर I या R के मान अगर बढ़ता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V की, तो विभव क्या होगा, वोल्टेज जो है वह बढ़ जाएगा। 5 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है, देखिए क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, मतलब धारा अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज भी जो है यह क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, AC और DC किसके रूप है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वोल्टेज प्रवाह के। AC और DC जो है यह वोल्टेज प्रवाह के रूप में है। विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, AC और DC। AC में प्रवाहित धारा की दिशा समय के साथ निरंतर बदलता है, समय के साथ जो इसका है वह बदलता है, और DC में प्रवाहित धारा की दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक ही रहता है। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान एक समान होता है। प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का जो मान है यह एक समान होता है। जैसे कि एक सिंपल है, यहाँ पे प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस जो है श्रृंखला में जुड़े होते हैं, जैसे यहाँ पे हो रहा है, तो करंट का मान क्या होगा, तो यहाँ से करंट एक समान जाएगा, I यहाँ भी होगा, यहाँ भी I होगा और यहाँ भी I होगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्या है, ओम। प्रतिरोध का SI जो इकाई है इसका सही उत्तर है ओम। कूलम्ब जो है, यह आवेश की SI इकाई है, विद्युत आवेश। जूल जो है यह कार्य का, और न्यूटन जो है यह है बल का। अगला क्वेश्चन है सॉरी, नेक्स्ट है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के। एक कंडक्टर का प्रतिरोध जो है यह अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, किसी चालक तार से 10 एम्पीयर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि चालक तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य का गणना करना है। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर W, कार्य को हम लोग W से डिनोट करते हैं। कार्य बराबर होता है V गुने Q। V क्या है, विभवांतर, और Q क्या है, तो आवेश है, और Q इक्वल टू होता है IT। I है धारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, Q इक्वल टू होता है IT। Q के स्थान पे बैठा दिए, तो और T है यहाँ पे समय, कितना दिया है, वोल्ट। देखिए ये कितना दिया है, कितना वोल्ट, यहाँ पे देखिए 15 वोल्ट, 15। समय कितना दिया है, 10 एम्पियर, और समय धारा दिया है 10 एम्पियर और समय दिया है 10 सेकेंड। जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1500 जूल, जो कि है ऑप्शन नंबर ए।
इसमें हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, W इक्वल टू V गुने Q, जो कि है कार्य बराबर विभवांतर गुने आवेश। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी यदि उसे दो बिंदु के बीच त्वरित किया जाता है? इसका विभवांतर कितना दिया है? 1000 वोल्ट। सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे भी लगाएंगे कि कार्य बराबर होता है V गुने Q। V कितना दे दिया है यहाँ पे? 1000 वोल्ट। और Q जो है यह इलेक्ट्रॉन का बताना है, तो आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो ये जो होता है इसको हम लोग को याद करना पड़ेगा। ये आपका वहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम जो है यह आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के, जो कि यहाँ पे बैठा देते हैं 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 16 जूल आ जाएगा। 10 के पावर 3 है तो माइनस 16 जूल आ जाएगा। इस हिसाब से कौन सा इसका सही उत्तर है? माइनस 16 जूल। चारों ऑप्शन में यहाँ पे माइनस 15 के स्थान पे 16 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 16 जूल। बस यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। कार्य बराबर विभवांतर गुने आवेश। 134 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक का विभवांतर दो बिंदुओं के बीच 8 वोल्ट है। यदि 4 एम्पियर की धारा उसे प्रभावित हो रही हो तो प्रतिरोध ज्ञात करे। प्रतिरोध निकालना है, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध बराबर होता है R इक्वल टू V बाई आई। कितना दिया है? 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट बटे में 4 एम्पियर। बहुत ये सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व करने पर आ जाएगा 2 ओम। कौन सा सही उत्तर है इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है 2 वोल्ट, सॉरी 2 ओम इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सब सिंगल एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन है, सिंगल डे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब। किसी चालक की प्रतिरोध कितना है? 100 ओम है, तो चालकता ज्ञात करें। तो चालकता बराबर क्या होता है? चालकता को हम लोग G से डिनोट करते हैं, तो G बराबर होता है, ये हम लोग पढ़े हैं 1 बाई R। कितना हो गया? 1 बाई 100, यहाँ R का दिया है 100 ओम, तो आ जाएगा 0.01। और चालकता का जो यूनिट होता है यह ओम का उल्टा हो जाता है, तो क्या होगा? मो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है 0.01 मो। अगला क्वेश्चन, एक चालक तार जिसका प्रतिरोध 60 मो है, जिससे देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, मो की जगह यहाँ पे 60 ओम होगा। 60 क्या है? ओम है, जिससे 2 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो चालक तार के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? विभवांतर बराबर होता है धारा गुने प्रतिरोध, प्रतिरोध गुने धारा, V इक्वल टू आई आर। तो कितना दिया है यहाँ पे? प्रतिरोध दिया है 60 गुने धारा कितना दिया है? 2 मिली एम्पियर। मिली को हम लोग 10 के पावर माइनस 3 लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 0.12 वोल्ट। कौन सा है इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, 0.12 वोल्ट आ जाएगा इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक हीटर जिसकी शक्ति दिया है 1250 वाट है, जिसका विभव है 155 वाट है, तो ज्ञात करिए प्रतिरोध एवं हीटर में धारा। प्रतिरोध भी इसमें देखिए ज्ञात करना है और धारा भी ज्ञात करना है इसमें। इसको कैसे करेंगे? फॉर्मूला होता है P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। P क्या है? शक्ति है, V है विभवांतर या वोल्ट है, और R है प्रतिरोध। यहाँ से हमको निकालना है, क्या निकालना है? पहला प्रतिरोध, R बराबर V स्क्वायर बाई P। V कितना दिया है? तो इसमें V है देखिए यहाँ पे 155 वाट, 155 है, 155 गुने 155, और यहाँ पे 155 जो है यह वाट नहीं होगा, यहाँ पे वोल्ट होगा, क्योंकि यह विभव है। 155 वोल्ट दिया है क्वेश्चन में, 155 गुने 155, और यहाँ पावर जो है, शक्ति जो है 1250 वाट है, तो 1250। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आएगा 10.6 ओम। और एक यहाँ से फॉर्मूला होता है I इक्वल टू पी बाई आई, P इक्वल टू वी आई होता है। यहाँ से हम लोग करंट को निकाल लेंगे। शक्ति कितना दिया है? 1250, और वोल्ट दिया है 115।
वोल्ट दिया है यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन में जितना भी दिया है इसको कितना वोल्ट दिया है, यहाँ पे दिया है 155 है, 155 है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही पूरा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है। 155 के जगह पे इसको कर दीजिए 115 कर दीजिए, 115 वोल्ट दिया है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आ जाएगा 115, और 155 के जगह पे यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 115 हो जाएगा, 115। ठीक है, 115 आ जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 10.9 एम्पियर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगर ये क्वेश्चन भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको कल विस्तार से डिटेल से इसको भी डिस्कस कर दूंगा। और पिछला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इसमें हम लोग 3 फॉर्मूला को यूज किए थे, उसको भी हम लोग डिस्कस कर देंगे। अगला है, देख लीजिए, एक तो है 137 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन जो था, ये वाला जो क्वेश्चन है देखिए 137 नंबर और 105 नंबर जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं कल विस्तार से इसको डिस्कस कर दूंगा। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें इसको विस्तार से डिस्कस कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, जिसे खींचकर दुगना लंबा किया जाता है, तो नया प्रतिरोध के लिए, इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, R2 आ गया यहाँ पे नया प्रतिरोध N1 का स्क्वायर गुने R1, जो कि है पहला प्रतिरोध। ये फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्या क्या है देखिए, नया प्रतिरोध के लिए R2 और N1 है, जिसे खींचकर दुगुना किया जाता है। खींचकर जो वर्ड दिया गया है यहाँ पे, इसको ध्यान देना है, खींचकर दुगुना किया जाता है। N आ गया 2, और यहाँ पे R दिया है, R1 आ गया 10 ओम, तो क्या आ जाएगा, R2 बराबर दुगुना किया जाता है, दुगुना लंबा दिया है, मतलब N1 का 2 का स्क्वायर गुने R1 आ गया 10। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 40 ओम, जो कि है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे खींच कर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए वहां पे खींच कर था। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन है, एक चालक तार का प्रतिरोध 20 ओम है, यदि इसे खींचकर यहाँ भी दिया है तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले के लंबाई का 3 गुना बोला है, यहाँ पे कर दिया जाता है, तो R2 बराबर N1 का स्क्वायर गुने R1, R2 यहाँ से निकल जाएगा, तो R2 बराबर N1 कितना बोला है, 3 का स्क्वायर गुने R1 दिया है 20। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 180 ओम, जो कि है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 140 नंबर क्वेश्चन, एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, उसे इस प्रकार खींचा जाता है उसकी त्रिज्या पहले की आधी हो जाती है। अगर क्वेश्चन में त्रिज्या लगा हो, त्रिज्या या व्यास, किसी चालक तार की त्रिज्या लगा हो, इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देता है, तो वहां पे सिंपल हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। ये नया प्रतिरोध R2 बराबर N के पावर 4 गुने R1, देखिए R2 बराबर N के पावर 4, इसमें हम लोग N के पावर स्क्वायर, इसमें N स्क्वायर किए थे, तो R2 यहाँ से क्या आ जाएगा, R2 बराबर कितने बोला है, खींचकर उसकी त्रिज्या पहले की आधी हो जाती है, इसमें बोला है त्रिज्या पहले की आधी हो जाती है, तो उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के क्या करना है, बस 2 के पावर 4 आ जाएगा, इसमें 2 के पावर 4 गुने 10, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 160 ओम, जो कि है ऑप्शन नंबर, त्रिज्या पहले की आधी हो जाती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे आ गया ऑप्शन नंबर बी 160 ओम। अगला क्वेश्चन है, इसका अगला क्वेश्चन है 141 नंबर, एक चालक तार को 6 भाग में काटा जाता है, देखिए वहां पे खींचा जाता था, यहाँ पे काटा जाता है, यदि पहले की चालक प्रतिरोध 180 ओम है, तो नया प्रतिरोध, इस टाइप का क्वेश्चन अगर काटा जाता है वहां पे लिखा रहेगा, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला है नया प्रतिरोध के लिए, R2 बराबर में R1 बाई N स्क्वायर, N स्क्वायर आएगा, तो R2 बराबर, R2 कितना आ जाएगा, R1 कितना दिया है 180, और N कितना दिया है, तो 6 भाग में, मतलब 6 का स्क्वायर, तो 180 बाई 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, कितना आ गया यहाँ पे 36। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे,
सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 36 को 100 इसको काटने के बाद आ जाएगा 3 ओम, जो कि है इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। देखिए इस टाइप का हम लोग 3 फार्मूला मिला, अगर काटा जाता है रहेगा तो हम लोग इस टाइप ये फार्मूला नया प्रतिरोध के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे R2 बराबर R1/n²। और अगर यहाँ पे त्रिज्या लिखा हो, त्रिज्या हो या व्यास हो, तो यहाँ पे यूज करेंगे R2 बराबर n⁴ गुने R1। और यहाँ पे खींचा जाता हो, खींच कर हो, तो R2 बराबर n1² गुने R1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग, ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया और यहाँ तक हमारा एक पैटर्न जो है यहाँ पे समाप्त होता है। 142 नंबर क्वेश्चन से अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। टोटल 180 प्लस क्वेश्चन है, 185 या 84 क्वेश्चन है, जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समाप्त कर देंगे। और 2 क्वेश्चन जो बच गया, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, उसको भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में एक बार दोबारा डिस्कस कर देंगे विस्तार से। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं और सीईटी, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, जेपीएससी, बिहार एसआई, किसी भी जनरल एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन गवर्नमेंट एग्जाम की, या किसी भी स्टेट के आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।